फिलिस्तीन में के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है, बच्चे और बूढ़े औरतों के ऊपर कहर बरपा रहा है, क्या ये जायज़ है? वो भारत से डर नहीं लगता? आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, जो कार्रवाई है उसको होने दीजिए। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। हत्यारों की पार्टी था। आरएसएस और बीजेपी अपराध की नर्सरी है कि जो भाजपा नफरत की खेती कर रही है, नफरत का बीजारोपण कर रही है। इससे आप लोग सावधान रहें। समाज में आपसी भाईचारा को बरकरार रखें, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें। 302 का मुजरिम बनाना है तो सीओ, वहाँ के सीओ को, वहाँ के थानाध्यक्ष को, वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के तहसीलदार को, वहाँ के डीएम और एसएसपी को बनाना चाहिए। सबसे बड़े गुनहगार ये हैं। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, मऊ, बागी बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, आज मिर्जापुर, या भाजपा के तथाकथित जितने भी ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने जाति बंधन को, देश में जो भाईचारा है उसको तोड़ने का, समाज में नफरत फैलाने का जो घिनौना कुकृत किया है। में गए हैं और पीड़ित परिवारों से मिलने गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समाजवाद की यही सच्ची परिभाषा है। माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा जो इनको संस्कार प्राप्त हुआ था और जो समाजवाद की मूल भाषा है वो जो है परिभाषित किया उन्होंने, वो यादव जी के वहाँ गए और पंडित जी के वहाँ भी गए, ब्राह्मण देवता के वहाँ भी गए। इन्होंने कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी उसकी मिसाल पेश की है कि ब्राह्मण और यादव को समाज में अलग नहीं किया जा सकता। भाजपा के जो सरमणि त्रिपाठी विधायक हैं और पूर्व पत्रकार भी हैं, या भाजपा के तथाकथित जितने भी ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने जाति बंधन को, देश में जो भाईचारा है उसको तोड़ने का, समाज में नफरत फैलाने का जो घिनौना कुकृत किया है, वो अब नहीं चलने वाला है। देश की जनता सब समझ रही है और जान रही है। अखिलेश जी ने आज मिसाल पेश की है, यही होना चाहिए। सुंदर खूबसूरत समाज की संरचना हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महर्षियों ने इसी तरह का सपना देखा था, चाहे वो पंडित नेहरू ने देखा था या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखी। योगी आदित्यनाथ भी तो मुलाकात करके आए थे पीड़ित परिवारों से, आपको नाराजगी क्यों है? आप बताइए, जब योगी जी गए तो सड़कें नहीं बनी, सड़कों जो है नया नहीं बनाया गया, अलकतरा से काली नहीं सड़कें की गई। लेकिन अखिलेश जी गए तो आने वाले लोकसभा से भयभीत होकर के इतना ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं कि कहीं हमारा वोट बैंक न घसक जा। लेकिन आने वाले लोकसभा में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बांसगांव, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, मऊ, बागी बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, आज मिर्जापुर और सोनभद्र, ये इलाहाबाद, लखनऊ तक इनकी जमीन साफ हो जाएगी बीजेपी की। पंडित जी, आप क्या बोल रहे हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज बोलिए। इलाहाबाद जब नाम है तो हम प्रयागराज क्यों बोलने जाएं? अच्छा, देवरिया पे आइए, देवरिया की घटना को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, देवरिया में यादव जी की, प्रेमचंद यादव जी की हत्या उनके परिवार वालों ने नहीं किया है। अगर जो हत्यारा होता तो अपने घर में चुपचाप शांति से बैठा नहीं करता। ये जो है शिकार हुए हैं, क्योंकि ज़मीन का धंधा करते थे, इनके कई दुश्मन थे, कोई इनके मत्थे शिकार खेल गया और इन लोगों के गलतफहमी के शिकार, या जो पंडित परिवार हो गया, दोनों लोग गलतफहमी के शिकार हुए हैं। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण होके जो है ब्राह्मणों का बचाव कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर सजा देनी है, 302 का मुजरिम बनाना है, तो सीओ, वहाँ के सीओ को, वहाँ के थानाध्यक्ष को, वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के तहसीलदार को,
वहाँ के डीएम और एसएसपी को बनाना चाहिए। सबसे बड़े गुनहगार ये हैं कि समय पर इन्होंने जांच पड़ताल ठीक ठाक नहीं की, जिससे समाज में इस तरह से, और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हो गई है, ठाकुरों ने की है। ग्रिल मशीन से खोद खोद कर करके पूरा ग्रिलिंग कर दिया आदमी के शरीर में, उनकी हत्या हुई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहेंगे? और तमाम जगह एक आईपीएस अफसर फरार है, आज तक यूपी पुलिस पकड़ी नहीं पाई। परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने हत्या की है। आप किस तरीके से कहते हैं? आप बताइए, इतना बड़ा बेटा हत्या कर सकता है? एक बेटा तो पहले ही यहाँ रहता ही था गांव पे। झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। वो वहीं थे इस समय, बताया जा रहा है। अच्छा, वो देवरिया था, उसकी बहन अपने घर थी, तो ये बताइए कैसे हम मान लें देवरिया वाले, वहाँ से देवरिया की दूरी काफ़ी है, और छोटे बच्चे कैसे हत्या कर सकते हैं भैया? आप मुझे बता दीजिए। ये सब तीसरे ने शिकार खेला है। आप इनका ड्राइवर पकड़ा गया गोली वोली चलाते हुए, मिश्रा जी, वो तो यादव नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों से, पूर्वांचल वासियों से अनुरोध करूंगा कि जो भाजपा नफरत की खेती कर रही है, नफरत का बीजारोपण कर रही है, इससे आप लोग सावधान रहें। समाज में आपसी भाईचारा को बरकरार रखें, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें। कभी हिंदू को, आप भी बताइए, मोनू मानेसर ये क्या ओबीसी नहीं है? और है कौन ये जो एक और गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या नाम है? बिट्टू बजरंगी, ये बताइए ओबीसी है? आरएसएस ओबीसी के बच्चों को हाथ में हथियार, तलवार, बंदूक दे देती है। ये बताइए आरएसएस और बीजेपी या बजरंग दल में? अखिलेश यादव तो माहौल खराब करके आए हैं वहाँ पे। अखिलेश यादव ने जितना पुनीत कार्य किया है, हर नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सीख लेनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने दोनों परिवार को जाकर के आश्वासन दिया, दोनों परिवार की मदद करने का, और समाज में जो खाई बढ़ रही थी उसको पाटने का काम किया है। उन्होंने अपने पिताजी और डॉक्टर लोहिया और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और पंडित नेहरू के सपनों को साकार करने का काम किया है। नहीं, भाजपा तो आरोप लगा रही है कि आग में घी डालने का काम किया अखिलेश यादव। ये उनका जो है, पहले जब इससे पहले पंडित राहुल गांधी ने भेजा था, वहाँ इंसेफ्लाइटिस से मर रहे थे लोग, तो भी इसी तरीके का ये लोग बकवासबाजी कर रहे थे। उसके बाद जो वहाँ एम्स हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा अलॉट किया और अखिलेश जी ने ज़मीन अलॉट किया, तो भी प्रोपेगेंडा चला रहे थे। आप बता दीजिए कि देश में प्रोपेगेंडा की मशीनरी तैयार किए हैं सब, अभी जान रहे हैं। प्रोपेगेंडा तो आप फैला रहे हैं, तमाम भाजपा से डर नहीं लगता? आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, जो कार्रवाई है उसको होने दीजिए। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। हत्यारों की पार्टी था। आरएसएस और बीजेपी अपराध की नर्सरी है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ब्राह्मण परिवार जिस तरीके से ब्राह्मण समाज बुलडोजर की कार्रवाई प्रेम यादव पर चाहता है, आप भी चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए, किसी के घर इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो चलेगा, जो न्यायालय सजा देगा, जिसको भी देगा वो देगा, लेकिन दोनों परिवारों की जो क्षति हुई है उसे हम और आप या कोई नेता पूरा नहीं कर सकता। किसी का बाप वापस नहीं आ सकता और किसी का परिवार वापस नहीं आ सकता। ये जो हुआ है इस घिनौने कुकृत्य का कि मैं निंदा करता हूँ, ये दोबारा समाज में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस तरह के अफवाहों से आप लोग दूर रहें। आरएसएस और बीजेपी इस तरह से समाज में नफरत का बीजारोपण कर रही है। आप भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, पहले इंसान हूं। आज ही बताइए कि फिलिस्तीन में के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है, बच्चे और बूढ़े औरतों के ऊपर कहर बरपा रहा है, क्या ये जायज़ है? वो वही जो है हिंदुस्तान में भी लागू होता है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है। किसी के ऊपर किसी का आशियाना नहीं जोड़ना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद है, करणी सेना है, वो कह रही है बुलडोजर चलना चाहिए। करणी सेना कौन सी है? चीटर फराडों की सेना है। अब विश्व हिंदू परिषद तो शुरू से ही नेशनल बंटवारे, भारत के बंटवारे का गुनाहगार है, समझ रहे हैं? ये जो है अखिलेश यादव ने बड़ा पुनीत कार्य किया है, मैं उनको शुभकामनाओं से हार्दिक बधाई देता हूं। तो आप मानते हैं यादव परिवार भी पीड़ित है? दोनों परिवार पीड़ित हैं, इन पे मरहम लगाने की ज़रूरत है।
किसी को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। जो बीतना था, जो होना था, हो चुका। इस पे जो है मरहम लगा करके दोनों परिवारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा, दोनों परिवारों के बच्चों की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है, होनी चाहिए। नहीं, सुलभ मरीन त्रिपाठी जो है वहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो भी तो आग भड़काने की काम कर रहे हैं। वो तो हैवान है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। सनातनी ब्राह्मण समाज के लिए ऐसे लोग कलंक होते हैं। ब्राह्मण की ये परिभाषा नहीं होती है। कृष्ण सुदामा की मित्रता का ध्यान रखिए, कम से कम उस मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गुनाह है, इसे ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। गुनाह कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है गुनाह? बीजेपी आरएसएस करवा रही है। आरएसएस के लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे घटना के, पूरी घटना पर क्या कहेंगे आप? मैं पूरी घटना पे खेद व्यक्त करता हूँ। समाज में, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को सोच समझ करके जो कदम उठाना चाहिए। अखिलेश यादव जी के बारे में एक बार और बता दीजिए, जिस प्रकार से घटना में शामिल वो गए हैं, उन्होंने समाजवाद, सेक्युलरिज्म, जो पंडित नेहरू का सेक्युलरिज्म था, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का सेक्युलरिज्म था, जो शास्त्री जी का सेक्युलरिज्म था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का सेक्युलरिज्म था, जो उनको अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी के से प्राप्त हुई थी, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है। यही एक इंसान, एक मानव का कर्तव्य होता है। यही पढ़े लिखे और विद्वान की पहचान होती है। अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम किया।